रीवा में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज दाहिया दहायत समाज का भव्य प्रांतीय महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस विराट आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रीति रिवाजों और मंगलाचरण के साथ हुई, जिसके बाद समाज के वरिष्ठ जनों एवं पदाधिकारियों ने मंच पर माननीय उप मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ और शॉल श्रीफल भेंट कर भव्य स्वागत और सम्मान किया। सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट और उत्साह से गूंज उठा। महासम्मेलन में वक्ताओं ने समाज की एकता, सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और नई पीढ़ी को समाज सेवा व राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने समाज की एकजुटता की सराहना की और प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सभा के दौरान समाज के विभिन्न जिलों से आए हुए प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे और समाज की उपलब्धियों व समस्याओं पर प्रकाश डाला। साथ ही यह भी संकल्प लिया गया कि आने वाले समय में समाज शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसेवा के क्षेत्रों में और मजबूत कदम उठाएगा। सम्मानित मंच में विराजमान हमारे दाहिया दहायत महासंघ के प्रदेश आदरणीय श्री संतोष दाहिया जी, संभागीय अध्यक्ष श्री केपी दाहिया जी, हमारे दाहिया महासंघ के महासचिव, प्रदेश महासचिव आदरणीय श्री रमेश नायक जी, उपस्थित हमारा पूरा समाज, माताएं, बहनें, वरिष्ठ, हमारे युवा साथी जो बहुत कम, किसी ने कहा नहीं है लेकिन कहीं नहीं कष्ट बहुत ज्यादा हुआ है। आप लोग को थोड़ा सा सोचने वाली बात है, क्योंकि हमने थोड़ा सा 5-6 दिन का ही कार्यक्रम था, बहुत समय कम मिला, मगर क्या सोच के तकलीफ नहीं हो रही कि हम लोग बहुत कम हैं। मनन करिए थोड़ा सा, क्या दाहिया समाज महासम्मेलन जो टाइटल रखा गया था उसमें हम उतर रहे हैं? शायद नहीं। दिल से आवाज आपकी यही आएगी कि शायद नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उम्मीद नहीं। आज इतने बड़े प्रशासन का इंसान माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि बन के आए और उनको क्या देके गए, क्या दिए? उन्होंने अच्छा बोला, कुछ अच्छा बोला, नेता अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन क्या सच है? एक्सेप्ट कर पाओगे आप लोग? इतनी भीड़ की आशंका थी, मुश्किल से 300 लोग हो गया, बाहर जाना और गले में गिले 1000 की सीट है। ये मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, ये मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूँ जो मुझे लगा और मैंने मेहनत की। मैं डेली सतना से 2 व्हीलर में आता था और सतना के काम के लिए, हाँ 4 व्हीलर है नहीं आ पाता था। तो हमारा समाज है और समाज से ही हम शिकायत कर पाएंगे, आपको दूसरा नहीं बैठा है, दूसरे शिकायत करेगा शायद कुछ और स्वागत करेगा वो हमारा। ये हमारे सब हमारे हैं, हमारे मामा है, चाचा है, चाची है, जो भी है सब एक रिश्ते से यार, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे हमारा रिश्ता नहीं हो गया। खैर कोई बात नहीं। सर्वप्रथम मां भगवती को नमन करते हुए पूज्य श्री बाबा साहब को नमन करता हूँ। हमारे समाज की धरोहर, हमारे गौरव परम आदरणीय श्री शंकर दयाल बट्टू साहब को नमन करता हूँ, याद करता हूँ। वास्तव में साथियों, ये लड़ाई आज की नहीं है। मैं तो उम्र में बहुत छोटा हूँ, हमारे से बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हैं, डबल उम्र के साथियों। लगभग जो मुझे जानकारी है तो आज 40 साल पुरानी की लड़ाई है, जो ईश्वर की अनुकंपा रही होगी कि आज जाके बोली हुई और डिप्टी सीएम साहब की बोल के गए। और इस लड़ाई में केवल संतोष दाहिया जी नहीं थे, आज से सभी हमारे इंजीनियर एसएस साहब बैठे हुए हैं, संदर जी बैठे हुए हैं, मैं बहुत से ऐसे साथी रहे होंगे, कुछ ऐसे साथी हैं जिनको 2 लोग को तो मैं जानता हूँ जो दुनिया में नहीं है, शहीद हो गए समाज के लिए, शंकर दयाल जी और एक हमारे सतना के थे मार साहब।
तो साथियों, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज ये लड़ाई जाके हमको मिली है, समाज को मिली है, प्रशासन ने हमें किसी कारण बस हमारे पीछे लगा होगा, ऐसे कोई नहीं लग जाता, ना ऐसे किसी को आजादी मिल जाती। संतोष जी निरंतर, रमेश जी निरंतर भोपाल जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। एक आध दो बार मैं भी गया हूं। मैं तो घूमने जाता था, देखता था कि देखो मंत्रालय होता कैसा है, मंत्री होते कैसे हैं, सचिव बैठते कैसे हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारी कहने के अनुसार हमको लेके गए एक बार, और वाकई में मैं मंत्रालय देखा और रमेश जी भी थे साथ में। हम वो तो यंगवाड़ी नहीं थे, मैं तो यंगवाड़ी था, मैं थक गया था, लेकिन वो नहीं थके थे साथी, वो नहीं थके थे। वो 3 मंजिला सीढ़ी ऊपर नीचे, यहाँ जाना, उससे मिलना, इससे लाइन, उससे साइन करवाते रह गए, और मैं थक गया, मैं थक के बैठ गया था, क्योंकि मेरा अनुभव पहली बार का था, उनका अनुभव बहुत था। और कहीं भी हो अनुभव ही बोलता है। आज माननीय संतोष जी को मैं 2 लाइन बोलकर बोलना चाहूंगा। हर दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, हर दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तो सबको पीछा छोड़ दे ये भी जरूरी है। जरूरी है तो सिर्फ तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तो तेरा दौड़ में शामिल होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे। आज जो आगे है वो कल तेरे पीछे होंगे। बस तो दौड़ना मत छोड़ना, संघर्ष करना मत छोड़ना। और यही समाज है, यही समाज एक दिन आपको उस कुर्सी से लेके प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बैठाई है, तो जाके कल एक दिन आज आरक्षित बनगवा सीट है, कल विधायक भी बनाएंगे। मैं गारंटी देता हूं, समाज अगर अपने में ठान लेगी तो दाहिया समाज एक दिन विधायक की कुर्सी बैठेगा, सांसद बनेगा, उस लोकतंत्र के मंदिर तक जाएगा जिसको बाबा साहब ने एक SC ST OBC को रास्ता दिखाने का काम किया। साथियों, जिंदगी में अगर गलत है उसको गलत कहना सीख लो आप लोग।